नई वाली हिंदी के सबसे चर्चित लेखक दिव्य प्रकाश दुबे की रचना यार पापा को अगर नई वाली हिंदी का प्रतिनिधित्व करने वाला उपन्यास कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक लेखक के रूप में इन्होंने अक्टूबर जंक्शन जैसे उपन्यास से अपने आप को एक उपन्यासकार के रूप में स्थापित किया, तो यार पापा के लेखक में इन्होंने अपने अंदर के उपन्यासकार को एक और मजबूत आधारशिला प्रदान की। और फिर दिव्य प्रकाश दुबे की यह खासियत, जो इनकी एक एक लाइन जो सीधे दिल में उतरती है, और कुछ लाइन ऐसी मिली जिन्हें पढ़कर लगा कि जिंदगी का सच यही तो है। कुछ पंक्तियां इसी किताब से आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। नदी के पास जाकर भी हम अक्सर इसलिए शांत हो जाते हैं क्योंकि या तो हमें जवाब मिल जाते हैं या फिर हम चुपचाप सवालों को बहा देते हैं। सवालों को बहा सके ऐसी नदी जैसे लोग भी होते हैं जो मुश्किल से मिलते हैं और मिल भी जाते हैं तो आसानी से खो जाते हैं। आधे अधूरे काम, भूले बिसरे लोग, कभी न आने वाला कल, अगर ये सब न हो तो जीवन के प्रति आस्था ही खत्म हो जाती है। एक और लाइन, हम लोगों को वैसे याद नहीं करते जैसे वो हैं, बल्कि उस पुराने वर्जन को याद करते हैं जो कभी वह था। दोस्तों, यार पापा की पटकथा केवल काल्पनिक आधार पर नहीं लिखी गई है, बल्कि यह कहानी आज के दौर में देखा जाए तो वर्तमान समाज में इससे अधिक विकृत या थोड़ा कम विकृत रूप में अवश्य एग्जिस्ट करती है। जिस तरह आज के किशोर अपने ही घर में अपनी माँ बाप की व्यस्तता के कारण परिवार में संवादहीनता की गहरी खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी उपन्यास के एक पात्र स्माइलिंग अंकल की जरूरत आज यथार्थ रूप से महसूस होती है, जो न सिर्फ भटके हुए बच्चों को बल्कि माँ बाप को भी सही रास्ता दिखा सके। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मनोज साल्वे के साथ, जो देश के एक नामी गिरामी वकील हैं और हारे हुए केस को जिताना उनका शौक है। बड़े से बड़े केस को वह चुटकियों में पलट सकता है, लेकिन उसकी अपनी बेटी सासा के साथ उसकी बातचीत बंद है। मनोज का अपनी पत्नी के साथ भी अलगाव हो चुका है। हालांकि उसके पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी बीच उसका एक बड़ा राज उजागर हो जाता है कि उसकी लॉ की डिग्री फर्जी है। अपने अतीत के इस सच को वह झुठला नहीं सकता है और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस अपने कॉलेज पुणे आता है, जहां उसके कॉलेज के पुराने दोस्त गजेंद्र और मीता भी होते हैं। इन सब की भी अपनी अपनी कहानी होती है, लेकिन लेखक ने इनकी कहानी को ज्यादा विस्तार नहीं दिया है जो कि दिया जा सकता था। मनोज साल्वे जैसे नामी गिरामी वकील का वापस कॉलेज आना और उसी कॉलेज में वापस आना जहां पर उसकी बेटी सासा पहले से पढ़ रही होती है, यह सब महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसके पुराने दोस्तों की एक खूबसूरत साजिश थी, जो आपको कहानी के अंत में पता चलती है। इस कॉलेज में मनोज का एक रूम पार्टनर बनता है बाबा, जो कि ऐसा किरदार है कि पूरे उपन्यास में एक अलग ही तरह की चमक के साथ आता है। मनोज बाबा के साथ बिताए पल न सिर्फ मनोज केवल अपने अतीत को समझता है, बल्कि पूरी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखता है। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि पैसे और पावर कमाने के चक्कर में अगर किसी का परिवार छूट जाता है और जब तक आपको इस बात का एहसास होता है, आपको अपनी सारी जमा पूंजी बेईमानी सी लगने लगती है। हालांकि कहानी का अंत सुखांत है। मनोज को उसकी बेटी माफ कर देती है, उसकी पत्नी प्रिया भी वापस आ जाती है। मनोज अपने लॉ फर्म की बागडोर अपने कॉलेज के रूम पार्टनर बाबा और सासा को सौंप कर अपनी अधूरी बची जिंदगी प्रिया के साथ बिताने के लिए एक नए सफर पर निकल पड़ता है। कहानी के समानांतर जो टेलीकॉम मिनिस्टर वाला केस बैकग्राउंड में चलते रहता है, वह भी अंत तक सुलझ जाता है। दोस्तों, इस कहानी के दौरान कुछ पहलू जो लेखक ने छोड़ दिए, जैसे कि हाँ, गजेंद्र का क्या हुआ,
स्माइलिंग अंकल, मीता की कहानी, इन सभी पात्रों की अपनी अलग अलग कहानी है जो कि बताया जा सकता था। हालांकि इससे उपन्यास की खूबसूरती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर एक बाप बेटे की कहानी इस तरह से लिखी गई है कि कहानी आपको बिल्कुल अंत तक बांधे रखती है। लेकिन इस उपन्यास की जो सबसे खास बात है वह इसके पढ़ने के दौरान लेखक ने जो दार्शनिक विचार लिखे हैं, उनकी पंक्तियों में इतनी गहरी बात है जो आपको ठहर कर अपने अंतर्मन में झांकने का अवसर प्रदान करती है। यूं भी दिव्य प्रकाश दुबे अपने वन लाइनर के लिए जाने जाते हैं। कुछ पंक्तियों में इतना गहरा दार्शनिक विचार छिपा हुआ था कि सच बचाओ मैं तो उपन्यास में कई जगह अंडरलाइन करके उन पंक्तियों को अपनी डायरी में लिख लिया। और शायद मुझे लगता है एक सच्ची किताब की यही पहचान होती है। कुछ पंक्तियां इसी किताब की आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। वक्त निकालकर पढ़िएगा जरूर। जिंदगी को एक अलग तरह से देखने का नजरिया जरूर महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद।